देखिए, जिस तरह से उन्होंने बताया कि यूएस में अभी काफी अनसर्टेनिटी है, थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी जरूर है, लेकिन यही अनसर्टेनिटी अगर आप देखो तो इंडियन सिनेरियो में भी है, क्योंकि यहां पर भी जब सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आरबीआई थोड़ा बहुत लूजन अप कर दे मॉनिटरी पॉलिसी को, लेकिन राजन साहब ने शायद उनके पास बहुत सारी डेटा है उनके पास, और उस हिसाब से उन्होंने सोचा कि शायद शॉर्ट एंड को थोड़ा जरा लूजन अप किया जाए, लेकिन रेपो रेट को थोड़ा बढ़ाया जाए। तो ऐसा लग रहा है कि शायद थिंग्स स्टिल कंटिन्यू टू बी अनसर्टन, लिटिल कॉम्प्लिकेटेड इंडियन सिनेरियो में भी। तो शायद यही अनसर्टेनिटी मुझे लगता है मार्केट में दिखाई देगी, और मुझे लगता है इंडियन मार्केट्स विल स्टिल कंटिन्यू टू बी वेरी वॉलेटाइल, एकदम शॉर्ट टर्म में अगर आप नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स देखो तो। और शायद एक एफआईआई का फ्लो है, वही लार्जली डिक्टेट कर रहा है कि मार्केट्स को किस हद तक स्टेबिलिटी मिल सकती है। अभी पिछले 10-15 दिनों में ये देखने में आया है कि शायद एफआईआई का पैसा थोड़ा बहुत तो आ रहा है, तो मार्केट शायद नीचे जाने में हेजिटेंसी बता रही है। तो शायद वही हेजिटेंसी शायद विल कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम, लेकिन एक रन अवे राइज आ जाए यहां से, शायद मे बी 6200 तो हो जाए एक बार बिकॉज ऑफ दी फ्लो, लेकिन उसके ऊपर चला जाए ऐसा बहुत डिफिकल्ट टू इमेजिन, बट वॉलेटिलिटी विल कंटिन्यू इन द शॉर्ट रन। लेकिन यहाँ पर फंडामेंटल बेसिस एनीथिंग अराउंड 6000 इंडेक्स या 6000 के ऊपर मार्केट्स मेरे हिसाब से वो सेल ऑन द राइज मार्केट्स ही रहेंगे, और शायद मे बी 5500 के आसपास इट विल बिकम सम काइंड ऑफ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है कि इस तरह के वॉलेटिलिटी शायद कंटिन्यू रहेगी। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कॉल एस्टिमेट दैट और मेक आउट के शायद मार्केट एक सेक्युलर डायरेक्शन लेगी, आइदर ऑन द डाउन साइड और ऑन द अप साइड। मुझे लगता है सेकेंड क्वार्टर में दो चीज बहुत हावी रहेगी। एक कि शायद द जीडीपी ग्रोथ इस क्वार्टर हैज बीन वन ऑफ द लोवेस्ट, तो उसके इंपैक्ट जरूर देखने में आएंगे इन द क्वार्टरली रिजल्ट्स। अगर आप देखो कि पिछले 2-3 सालों में लो जीडीपी ग्रोथ हैज केप्ट द निफ्टी ईपीएस ग्रोथ टू बी लो। और सेकंड फैक्टर जो हावी रहेगी इस बार है कि फॉर एफएक्स का मूवमेंट काफी मेजर हो गया है इस क्वार्टर में, तो ये नहीं पता चलेगा कौन सी कंपनी वेदर दे हैव बीन कॉट ऑन द राइट साइड और ऑन द रॉन्ग साइड। तो ये एक अनसर्टेनिटी ऑल्सो विल इंजेक्ट अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इवन टू द रिजल्ट्स। तो बट टू एक्सपेक्ट के इस क्वार्टरली रिजल्ट्स में काफी कुछ मतलब होप्स रखना चाहिए, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है शायद वन विल बी एक्सट्रीमली कॉशियस इवन फॉर दिस क्वार्टरली रिजल्ट्स। ओनली मैनेजमेंट क्या कहती है कि शायद आर देयर सम ग्रीन शूट्स के जहां पर से एक रिकवरी का होप किया जा सकता है, उसको शायद वो बहुत क्लोजली सब इन्वेस्टर सुनना चाहेंगे और वॉच करना चाहेंगे। दिलीप जी, वेरी वॉलेटाइल, एकदम शॉर्ट टर्म में अगर आप नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स देखो तो। और शायद एक एफआईआई का फ्लो है, वही लार्जली डिक्टेट कर रहा है कि मार्केट्स को किस हद तक स्टेबिलिटी मिल सकती है। लेंगे फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बता